जी सर, जो गणतंत्र दिवस है आज, क्या ओपनिंग देना चाहिए उसको सर? नमस्कार। कल गणतंत्र दिवस है, मैंने रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि उसमें एक केंद्र सरकार होती है और बाकी सब राज्य सरकारें होती हैं। राज्य सरकारें जो हैं वो स्वतंत्र होती हैं और उनके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। जैसे अमेरिका में है कि लोग टीका नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने कहा हमारी मर्जी है। तो इस तरह का जो है जनतंत्र होता है। अब जनतंत्र में एक खास बात ये होती है कि हर राज्य स्वतंत्र होता है अपने सामाजिक गतिविधियों के लिए, अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए। केवल 2-3 मामलों में वो केंद्र पर निर्भर करता है। जब ये संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने अपमान सहे हैं जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बार वो अपने स्कूल से गर्मी की छुट्टी में चले आ रहे थे। गर्मी का मौसम था, बड़ी जोर की प्यास लगी। वो कुएं पे गए, उन्होंने बाल्टी और रस्सी ली और पानी उसमें से निकाला और पानी से हाथ मुंह धोया। पानी पी रहे थे, किसी ने देख लिया कि अरे ये बाहर का लड़का है। बस 10-20 लोग आ गए और उन्होंने इतनी पिटाई करी इनकी कि ये घर आके बहुत रोए कि क्या अछूत होने का ये है। तो आज जो है अछूतों को कोई बहुत सम्मान नहीं मिला हुआ है, उनकी कोई भलाई नहीं हुई है, वो वैसे के वैसे ही हैं। तो जो मैंने ST और SC थे वो वैसे के वैसे ही है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है आज कि हिंदुस्तान का आदमी कितना बेकार हो गया है, कि कितना स्वार्थी हो गया है कि आप किसी की इज्जत करो पर उसके तलुए तो मत चाटो। आपने वो भी शुरू कर दिया है। ये जो डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में एक ऑथर ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज बाय डिस्कशन। माने ये जो आपके जनतंत्र होता है वो डिस्कशन से होता है, आपस में बैठ के। ये एक आदमी की वो नहीं होती है। अब यहाँ तो एक से एक माने जो आपके ये लोग माने कदम उठाए जा रहे हैं, वो कदम ऐसे हैं कि जिसमें डिस्कशन का कहीं कोई दूर दूर तक कोई हिसाब ही नहीं है। माने क्या जब आपका नोटबंदी किसी से पूछा, आपका जो है ये GST हुआ तब पूछा। अभी आपने जो है चाइना के बारे में या और किसी बारे में आपने कुछ पूछा, किसी को पूछने का सवाल ही नहीं है। एक आदमी जो है वो सारे देश को चला रहा है और माने कोई डिस्कशन नहीं है, बल्कि ये है कि लोग उसके तलवे चाटते हैं।
ये जनतंत्र नहीं होता है तो मेरे हिसाब से न आज जो है प्रजातंत्र है और न जनतंत्र है, दोनों ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खामी है अपनी। आप देख रहे हो कि ग्राफ जो है हिंदुस्तान का नीचे गिरता जा रहा है। ये जो जनतंत्र वगैरह में का जो आपका विचार है उसमें नीचे पहुंच रहे हैं, बहुत नीचे पहुंच रहे हैं और नीचे पहुंच गए। और मैं समझता हूँ कुछ दिन आएगा कि वो नीचे की जगह भी नहीं भरेगी और यहाँ बने आपके तानाशाही आ जाएगी। तो तानाशाही रोकना है, हमको रोकने के लिए जो ताकत लगानी है वो लगानी है। तो मेरा कहना भाइयों ये है कि आप जो है ये जो आने वाली हुकूमत है और जो हुकूमत जो है तानाशाही की है उसको रोकने का पूरा प्रयत्न करें। मैं सारे देशवासियों को जनतंत्र की और गणतंत्र की बधाई देता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। सबकी सुख समृद्धि की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जनवरी के बाद कोरोना भी खत्म हो जाए और हम सब जो लोग हैं आम नागरिक और हम सब लोग अच्छे से रह पाएँ। सभी लोग को पुनः 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर के सभी शहरवासियों को शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आज 26 जनवरी में हम सभी कांग्रेस संकल्प लें कि आने वाली जो सांप्रदायिक ताकतें जो इस देश को तोड़ने का और संविधान को नष्ट करने का प्रयास करें, उसको खाड़ देने का संकल्प लेंगे। समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शहर महिला कांग्रेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से, मैं थाना प्रभारी तिलक नगर हूँ, इंदौर की जनता को और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आम जन आपस में सभी मिलजुल कर रहें, सौहार्द बनाए रखें और किसी भी हमारी तरफ से ये भी है कि यदि किसी प्रकार की उनकी समस्या है तो हम तक बताएं और हमें उन्हें उसका मौका दें कि हम उनको निराकरण करें और उनकी समस्या का समाधान करें। ये देखने में आ रहा है कि अभी एक महामारी चल रही है कोरोना, इसमें आप लोगों को इसमें मेरी तरफ से यही संदेश है कि सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। पूर्व में भी कोरोना महामारी को हम फेस कर चुके हैं और सभी आपस में इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि किसी को कोरोना होता है तो वो मास्क का प्रयोग करे और आपस में दूरी बनाकर रखे, दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में बताए। कोरोना एक महामारी है और इससे एक दूसरे से ये बीमारी एक दूसरे तक पहुंचती है, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हम दूसरे को इफेक्टेड ना करें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मैं शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आज का विकट समय है, कोविड का समय है। खुद भी सुरक्षित रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि जो सरकार और तंत्र जिस प्रदेश में काम कर रहा है उसका कोविड की ओर कोई ध्यान नहीं है। 3000 से अधिक रोज पेशेंट निकल रहे हैं और ऐसे में अब हमारी खुद की जवाबदारी भी हो जाती है कि हम सतर्क रहें, मास्क लगा के रहें और दूरियां बना के रहें, जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहें। अनेक शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से।